हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चपैड वेब डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज़ का पार्ट 30 है। फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इन हिंदी पार्ट 3। फ्रेंड्स, इसकी प्रीवियस वीडियो पार्ट 29 में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स सी लैंग्वेज में, और उनमें से हमने 2 टाइप्स को देख लिया था। टाइप्स ऑफ फंक्शंस को ही बोलते हैं वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 2 टाइप्स देखा था। वो कौन से थे? फर्स्ट टाइप्स था टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब क्या? हमारा ये फंक्शन का नेचर होता है। अगर हम बोले कि एक फंक्शन का नेचर है टेक्स नथिंग, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नहीं ले रहा है, इसलिए उसका नेचर है टेक्स नथिंग। और अगर हम बोले कि एक फंक्शन का नेचर है रिटर्न्स नथिंग, मतलब क्या? वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए उसका नेचर है रिटर्न्स नथिंग। एंड देन सेकंड केस क्या है? टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब क्या? वो फंक्शन कुछ भी आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नहीं ले रहा है, पर वो कुछ रिटर्न ज़रूर कर रहा है। ओके, तो ये दोनों टाइप्स वेज टू डिफाइन अ फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब क्या? वो कोई भी आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नहीं लेगा, पर कुछ रिटर्न ज़रूर करेगा। एंड लास्ट केस है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब वो कुछ आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल्स लेगा भी और कुछ रिटर्न भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है किस टाइप का? रिटर्न समथिंग टाइप का। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है और वो काम कैसे करता है। रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम कोड वेरिएबल। मतलब क्या? मान लीजिए हम एक कोड लिख रहे हैं फंक्शन के डेफिनेशन में सम ऑफ 2 नंबर्स। ओके, और 2 नंबर का जो सम है वो हमें वो मान लीजिए एक नंबर है 5 एंड दूसरा नंबर है 3। तो 5 + 3 होता है 8। ओके, अब 8 जो है आउटपुट वो हमें रिटर्न करना है हमारे फंक्शन डेफिनेशन से हमारे मेन प्रोग्राम में। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम कर सकते हैं विथ यूज़ ऑफ रिटर्न कीवर्ड। ओके, तो वो जो वैल्यू है वो हो जाएगी रिटर्न, जो भी आएगी 8 9 10 कुछ भी आएगी वो हो जाएगी रिटर्न। ओके, और वो कहाँ पे होगी रिटर्न? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वो वहीं पे होगी रिटर्न। ओके, द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू द फंक्शन फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। जहाँ से वो कॉल्ड हुआ था वहीं पे होगा वैल्यू रिटर्न। ओके, ये देखिए रिटर्न x माइनस वाई। ओके, ये रॉन्ग है। अगर आप ऐसा लिखेंगे क्यों? आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है रिटर्न ब्रैकेट x माइनस वाई। क्योंकि ये देखिए अगर मान लीजिए x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 4, तो 5 माइनस 4 होता है 1, तो 1 होगा रिटर्न। पर अगर आप ऐसा लिखते हैं y की वैल्यू है 5 एंड x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 4, तो क्या होगा? इस केस में होगा सिर्फ 5 होगा रिटर्न। जो भी इस कीवर्ड के बाद में लिखा हुआ है वो होगा रिटर्न। ओके, तो आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना है। ओके, देन दिस इज सिंटैक्स ऑफ रिटर्न कीवर्ड। ओके, पहले आता है हमारा कीवर्ड देन एक्सप्रेशन। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हमारे कंपाइलर में और देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे काम करता है रिटर्न कीवर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग विच टाइप ऑफ फंक्शन टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। तो पहले आएगा हमारा हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। जैसे स्टूडियो डॉट एच में होता है प्रिंटफ एंड स्कैनफ का, एंड कोनियो डॉट एच में होता है क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच का। ओके, देन वॉइड मेन। वॉइड क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है मेन वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड। ओके, हमारा जो हमारा किस टाइप का फंक्शन है? टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग। ओके, तो हमारा जो फंक्शन वो हम हमारा एग्जांपल है एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नहीं लेगा, पर वो कुछ आउटपुट देगा। तो अगर हमारा फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो हमें मेन में वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हमारा फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा है तो हम फंक्शन कॉल में भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करेंगे। तो हमें फंक्शन के मेन फंक्शन के ब्लॉक में हमें वेरिएबल्स को बनाना ही नहीं है। ओके, हमें सिर्फ लिखना है क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन, देन फंक्शन कॉल। चलिए हम हमारे फंक्शन का नाम देते ऐड। आप कुछ और भी दे सकते हैं। दिस इज फंक्शन कॉल, देन गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। ओके,
और जब भी फ्रेंड्स हम एक फंक्शन को कॉल करें तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एक फंक्शन को डिफाइन भी कर ले, और हमेशा फंक्शन मेन के ब्लॉक के बाहर ही डिफाइन होता है। ओके, फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या था, ये हमने वीडियो 28 में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले सिंटैक्स क्या है, पहले आता है हमारा रिटर्न टाइप। तो हमारा फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करने वाला है, और हमारा कोड क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो जो भी 2 नंबर का आउटपुट होगा वो इंटीजर ही होगा। तो हमारा रिटर्न टाइप है इंट। देन आता है फ्रेंड्स फंक्शन नेम, देन पेरेंथेसिस, एंड पेरेंथेसिस के अंदर आता है आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो टेक्स नथिंग टाइप का है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नहीं लेगा, तो आएगा वॉइड। ओके ओके, तो फ्रेंड्स ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन का ब्लॉक। ओके, एंड ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, ब्लॉक के अंदर हमारा एक्चुअल कोड आता है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। Using scanf, we will store the 2 numbers entered by the user in A and B. ये देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ रिटर्न करना है और उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करने वाले। और हमें क्या करना है, रिटर्न a प्लस बी का जो वैल्यू है हमें वो करना है रिटर्न। तो हम करेंगे a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी रिटर्न। और वो कहाँ पे होगी, फंक्शन कॉल पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से। तो अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल भी तो होना चाहिए जिसमें स्टोर हो। ऐड तो एक फंक्शन है और फंक्शन में थोड़ी स्टोर हो सकता है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जहाँ पर वो स्टोर होगा। तो ये देखिए a प्लस बी की वैल्यू है वो यहाँ से हुई रिटर्न, जहाँ पे हमने कॉल किया था, और वो स्टोर हो गया s में। ओके, तो हमें पहले s को डिक्लेयर भी करना होगा, इंट s। ओके, तो a प्लस बी का जो भी आउटपुट है वो स्टोर हो गया s में। अब हम जब s को प्रिंट करेंगे तो हमें a प्लस बी का आउटपुट जो था वही प्रिंट होके मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं, सम ऑफ एस में क्या है, a प्लस बी का आउटपुट। ओके, तो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें पहले फंक्शन को कॉल करना चाहिए, हमने कर लिया। फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए, हमने कर लिया। एंड लास्ट में हमें करना चाहिए फंक्शन को डिक्लेयर। और एक फंक्शन हमेशा मेन के ब्लॉक में ही होता है डिक्लेयर, और सबसे ऊपर। ओके, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था, पहले आता है रिटर्न टाइप। तो हमारा जो फंक्शन है वो इंट टाइप की वैल्यू कर रहा है रिटर्न, तो यहाँ पे आएगा इंट, देन फंक्शन नेम एंड पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर आता है आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल्स, और हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी वेरिएबल्स नहीं ले रहा है, तो देन यहाँ पे आएगा वॉइड, एंड दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, तो हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया, डिक्लेयर भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया। अब हमारा कोड तैयार है रन होने के लिए। तो पहले कंपाइल करते हैं, सक्सेस, देन करते हैं रन। एंटर 2 नंबर करते चलिए, 5 4 4 प्लस 5 होता है 9, सम ऑफ 2 नंबर इज 9। मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली। ये देखिए, हमेशा जो प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो हमारा कंपाइलर आया यहाँ पर, कंपाइलर ने ये लाइन एग्जीक्यूट किया, और कंपाइलर को मालूम पड़ गया कि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हमने बनाया है जिसका नाम है ऐड। देन हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया s, देन क्लियर स्क्रीन चला टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन, देन फंक्शन कॉल हुआ। ये देखिए, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंपाइलर उसके डेफिनेशन पे चला जाता है। तो इसका डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। देन ये लाइन चली, प्रिंटफ चला, स्कैनफ चला, एंड लास्ट में क्या हुआ, रिटर्न a प्लस बी। तो जो भी फ्रेंड्स 2 नंबर यूज़र एंटर करेगा वो a एंड b में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए a में स्टोर हुआ 4 एंड b में स्टोर हुआ 5, तो 5 प्लस 4 यानी कि 9। तो जो रिटर्न कीवर्ड है वो 9 को रिटर्न करेगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ। तो वो कहाँ पे करेगा, यहाँ पर ऐड से फंक्शन को कॉल हुआ था, एंड वो स्टोर हो गया वेरिएबल s में। ओके, एंड लास्ट में जब हमने प्रिंट किया सम ऑफ 2 नंबर इज %s, तो s में क्या था, a प्लस बी का आउटपुट, तो इसलिए 9 प्रिंट हुआ। एंड लास्ट में गेट ch चला टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। फ्रेंड्स एक और बात देखिए, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो उसके बाद कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो स्टेप वाइज एग्जीक्यूट कर रहा था, और जैसे उसने ये लाइन इनकाउंटर किया
तो वो वापस से चले गया ऊपर। ये देखिए अगर हम इसके बाद लिखे printf हाय printf हेलो, फ्रेंड्स आप देखना कि ये दोनों लाइन प्रिंट नहीं होने वाली है। ओके, एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड कोड। ओके, हमने यहाँ पे दो ब्रैकेट दे दिया था। एंटर टू नंबर 1 एंड 2 एंड 1, सम ऑफ टू नंबर इज 3। पर फ्रेंड्स देखिए ना तो प्रिंटफ में हाई प्रिंट हुआ ना तो हेलो, क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आया कंपाइलर चले गया ऊपर रिटर्न करने जहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ था, तो कंपाइलर ने ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हुआ टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग टाइप का। अब हमारा जो लास्ट टाइप है वो है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। मतलब क्या, इस बार जहाँ पे ये वॉइड लिखा हुआ है यहाँ पर हमें जो हमने ये दोनों वेरिएबल्स बनाया था, हमें इसको मेन ब्लॉक में बनाना होगा एंड मेन ब्लॉक से वो वेरिएबल्स पास होगा एंड देन हमें सिर्फ आउटपुट करना है रिटर्न। तो चलिए करते हैं वापस। मैं पूरा कोड यहाँ से निकाल देता हूँ जो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा जो फंक्शन है इस बार किस नेचर का, टेक समथिंग। मतलब क्या, हमें आर्ग्यूमेंट, हमें वेरिएबल्स को पास भी करना होगा फंक्शन कॉल में, तो हमें वेरिएबल्स को हमारे मेन प्रोग्राम में ही बनाना होगा। तो चलिए बनाते। सेम एग्जांपल, एडिशन ऑफ टू नंबर, देन क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। ओके, तो अब हमें एक फंक्शन को कॉल करना है। चलिए हम फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड। फ्रेंड्स आप कुछ और भी रख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम रखते हैं ADS। ओके, ADS। ओके, एंड दिस इज आवर फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, तो हमारा जो फंक्शन है वो टेक समथिंग, मतलब आर्ग्यूमेंट जब वो ले रहा है फंक्शन डेफिनेशन, तो हमें एक फंक्शन को हमें फंक्शन में दो वेरिएबल पास भी करना होगा, ए एंड बी। ओके, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। मतलब यूज़र जो दो नंबर एंटर करेगा वो स्टोर होगा ए एंड बी में, एंड हम फंक्शन कॉल में ए एंड बी को पास कर रहे हैं। ओके, देन गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। ओके, एंड फंक्शन को कॉल करते ही हमें फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए। फंक्शन हमेशा मेन के ब्लॉक से बाहर डिफाइन होता है। एंड फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, पहले आता है रिटर्न, पहले क्या आता है रिटर्न टाइप। तो हमारा जो कोड है सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का जो आउटपुट है वो इन टाइप का आएगा और इंटीजर डेटा ही हमें करना है रिटर्न। देन यहाँ पे आया इंट, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस में आता है हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके, वेरिएबल्स, तो देखिए यहाँ से दो वेरिएबल्स हुए पास फंक्शन कॉल से, तो हमें उसे रिसीव भी करना होगा। तो हम करने वाले रिसीव इंट एक्स एंड इंट वाई। ये देखिए ए में जो वैल्यू है वो आएगी एक्स में एंड बी में जो वैल्यू है वो आएगी वाई में। हमने यहाँ पे इंट क्यों लिखा, क्योंकि जो ए था वो इन टाइप का था, एंड हमने यहाँ पे वापस इंट क्यों लिखा, क्योंकि वाई में कौन सी वैल्यू आएगी, बी की, और बी किस टाइप का था, इन टाइप का। अगर मान लीजिए ए फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ पे फ्लोट आता, और बी अगर मान लीजिए कैरेक्टर टाइप का आता होता तो यहाँ पे कैरेक्टर आता। ओके, होप हमने ये प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में किया था। ये देखिए अब दो वेरिएबल पास हो गए। अब हमें सिर्फ रिटर्न करना है सम ऑफ टू नंबर्स। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे, रिटर्न x प्लस वाई। ओके, और ये कहाँ पे होने वाला है, रिटर्न जहाँ से फंक्शन को हमने कॉल किया था। ओके, एंड फंक्शन को कॉल हमने यहाँ से किया था। ओके, तो अगर x प्लस वाई की जो वैल्यू है, मान लीजिए x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 3 होता है 5, तो 5 हो जाएगा रिटर्न कहाँ पर, जहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ था। तो उस 5 को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कुछ वेरिएबल चाहिए। यस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम बनाएंगे s। ओके,
एंड हम एक और वेरिएबल करने वाले डिक्लेयर एस। तो एस में क्या स्टोर है, एस में स्टोर है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, मतलब दो नंबर्स की एडिशन। ओके, एंड जब हम एस को प्रिंट करेंगे तब प्रिंट होगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू, मतलब दो नंबर का सम ऑफ टू नंबर्स इज परसेंट डी एस। ओके, तो हमने एक फंक्शन को कॉल भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया। अब बारी है फंक्शन डिक्लेरेशन की। तो सिंटेक्स क्या है फ्रेंड्स, पहले आता है रिटर्न टाइप, तो हमारा रिटर्न टाइप है इंट, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के अंदर आता है आर्ग्यूमेंट टाइप। तो हमारा जो फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और वो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और किस टाइप का, इंट टाइप का। तो आएगा इंट कॉमा इंट। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कोई भी वेरिएबल्स नहीं लिखते, हम सिर्फ वेरिएबल्स के टाइप लिखते हैं। मान लीजिए अगर 5 वेरिएबल है तो हम 5 वेरिएबल के लाइन वाइज टाइप लिखेंगे। यहाँ पे इंट आया पहले और बाद में आया इंट, तो हम लिखेंगे इंट सेमीकोलन, एंड दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, चलिए पहले आउटपुट चेक करते हैं, फिर वापस मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है। एरर आया एक, क्या एडीएस शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके सॉरी, हम एडीएस आया क्योंकि हम बार बार ऐड यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने गलती से यहाँ पे ऐड लिख दिया। एरर आया और भी एडीएस। ओके, ऊपर भी एडीएस हमें करना होगा। एंटर टू नंबर, चलिए करते हैं एंटर 2 and 3। फ्रेंड्स 2 + 3 होता है 5, सम ऑफ टू नंबर इज 5, मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ये किस टाइप का, ये है टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है। हमेशा हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पे आया, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई और कंपाइलर को मालूम पड़ गया कि हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। देन चला हमारा सेकंड लाइन, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। क्यों, ए एंड बी, क्योंकि हमें फंक्शन कॉल से ए एंड बी को पास करना था, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो टेक समथिंग टाइप का था, तो हमें पास भी करना होगा। देन हमने बनाया वेरिएबल एस टू स्टोर दैट नंबर, जो भी हम यहाँ से करने वाले रिटर्न। ओके, देन चला क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। देन प्रिंटफ चला, स्कैनफ की हेल्प से दो नंबर स्टोर हुए ए एंड बी में। देन हमने फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन को कॉल करते टाइम हमने ए एंड बी को पास किया, जो भी यूज़र ने नंबर किया था एंटर, वो ए एन बी में स्टोर हो गया। यहाँ से ए एन बी कहाँ गया, यहाँ पर ए में जो वैल्यू थी वो आ गई एक्स में, एंड बी में जो वैल्यू थी वो आ गई वाई में। देन एक्स प्लस वाई वो सेम ही है जो ए एंड बी में वैल्यू थी। तो मान लीजिए ए में एक्स में था 2 एंड वाई में था 3, तो 2 + 3 होता है 5, तो 5 हो जाएगा रिटर्न। वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। ओके, एंड वो स्टोर हो गया एस में। अभी एस में वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो ही 5, एंड प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर इज %d, और 5 प्रिंट हो गया। गेट सी एच टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। चलिए एक और बार चेक करते हैं, एंटर टू नंबर 2 and 3, सम ऑफ टू नंबर इज 5। ये देखिए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स होप आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, हम आपको हेल्प करने के लिए हैं हमेशा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।